चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आगे। फैराडे लॉ, इस टॉपिक को हम अलग कर देते हैं, एक अलग लेक्चर बना देते हैं। चलिए हेडिंग है, ठीक है ना, क्वांटिटेटिव, ठीक है ना, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है ना। फैराडे लॉ, दो फैराडे लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकंड लॉ। इसी को हम क्या कहते हैं, फैराडे, ठीक है ना, फैराडे लॉ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है ना, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है ना। फैराडे लॉ ये है आपका, फर्स्ट लॉ ये है आपका, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं आपका, ठीक है ना। ये इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। जो फैराडे लॉ जो होता है, द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ चार्ज, ठीक है ना, पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट एंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट द इलेक्ट्रोड वाज गिवन बाय फैराडे। मतलब आपका जो होता है क्वांटिटी ऑफ चार्ज, किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस, किसी भी सेल में अगर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हो रहा है तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास और अमाउंट ऑफ जो होता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना, क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास टू एन इलेक्ट्रोलाइट एंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, कितना प्रोडक्ट हमको अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है भाई। इसमें अगर मान लीजिए हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो जिंक क्या हो रहा था, डिजॉल्व हो रहा था, और कॉपर क्या हो रहा था, डिपॉजिट हो रहा था। तो जिंक कितना डिजॉल्व हुआ और कॉपर कितना डिपॉजिट हुआ, उसका जो अमाउंट है वो अमाउंट और कितना चार्ज फ्लो किया, फैराडे लॉ उन्हीं दोनों में रिलेशन को एक्सप्रेस करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। चलिए तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिएगा। द रिलेशनशिप ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी, the relationship between the quantity of charge passed through an electrolyte, इलेक्ट्रोलाइट क्या हमने बताया था, पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइट एंड दी, ठीक है ना, एंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट products obtained at the electrode, ठीक है ना, at the electrode was given by Faraday in 1834। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े।
चलिए आगे देखते हैं, नोट हो गया है। अब हम पढ़ते हैं फैराडे 2 लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ। अच्छा, आपको जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ाया था तो उसमें जिंक को जिंक सल्फेट में और कॉपर को कॉपर सल्फेट में, ठीक है ना, ठीक है ना। तो आपका जो है समझ लीजिए, इसको पहले डालिए हेडिंग फैराडे, फैराडे, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है ना। हमने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बताया था, डैनियल सेल या वोल्टेइक सेल। इसमें जिंक को जिंक सल्फेट में डिप किया था, कॉपर को कॉपर सल्फेट में, तो जिंक डिजॉल्व हो रहा था, कॉपर क्या हो रहा था, डिपॉजिट हो रहा था। तो आपका जो फैराडे फर्स्ट लॉ है, ये रिलेशन ये बताता है कि द मास ऑफ द सब्सटेंस, आपका देखिए जिंक डिजॉल्व होगा, लिबरेट होगा जिंक, और डिपॉजिट कौन होगा आपका, कॉपर, कॉपर डिपॉजिट होगा। तो द अमाउंट ऑफ जो होता है सब्सटेंस, सब्सटेंस का मतलब इलेक्ट्रोड पर, ठीक है ना, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है ना, डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज। भाई जितने ज़्यादा जिंक डिजॉल्व होगा उतने ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, और जितने ज़्यादा कॉपर फ्लो करेगा। तो आपका रिलेशन बताता है आपका, ठीक है ना, फैराडे फर्स्ट लॉ ये बताता है आपका डब्ल्यू डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल, ठीक है। और डब्ल्यू क्या होता है, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है इन ग्राम में। डब्ल्यू क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम में, कितना अमाउंट इलेक्ट्रोड का आपका ग्राम में डिजॉल्व होता है, और कितना ग्राम जो है कॉपर, आपका कितना ग्राम इलेक्ट्रोड क्या होता है आपका डिपॉजिट होता है, लिबरेट होता है। जिंक वाला लिबरेट होगा और कॉपर वाला क्या होगा, डिपॉजिट होगा। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, चार्ज के। तो आपका अगर जिंक ज़्यादा डिजॉल्व होगा तो चार्ज ज़्यादा फ्लो करेगा आपका, ठीक है। और कॉपर अगर ज़्यादा डिपॉजिट होगा तो जितना आपका क्या करेगा, जिंक डिजॉल्व होगा उतने कॉपर क्या होगा, डिपॉजिट होगा। जिंक भी ज़्यादा डिजॉल्व होगा तो कॉपर भी ज़्यादा डिपॉजिट होगा आपका, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपका है। तो फैराडे यही ला आपका फर्स्ट ला है डब्ल्यू डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल क्यू, क्यू हट जो डब्ल्यू डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल क्यू, और यहाँ पे जो होता है प्रोपोर्शनलिटी जब हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है, वो आता है जेड आता है। जेड क्या है वो आगे हम बताते हैं। चलिए लिखिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, ठीक है ना। द मास ऑफ द सब्सटेंस, द मास ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है ना, द मास ऑफ द सब्सटेंस, the mass of the substance, the mass of the substance, deposited or liberated, deposited or liberated at any electrode, at any electrode, at any electrode is directly proportional, directly proportional, directly proportional to the quantity, directly proportional to the quantity of charge pass, क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका डब्ल्यू डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब मान लेते हैं आपका, ठीक है ना, डब्ल्यू अमाउंट ऑफ जो होता सब्सटेंस इलेक्ट्रोड पर या तो लिबरेट होता है तो डिपॉजिट होता है। चार्ज जो जो पास होता है, चार्ज या पास फ्लो करता है, उसको हम क्यों मान लेते हैं। तो लिखिए इफ, ठीक है ना, इफ डब्ल्यू, ठीक है ना, इफ डब्ल्यू इज द
is the mass, is W is the mass of substance, है ना। If W is the mass of substance, किस में रहेगा, इन GM, मतलब ग्राम में, ठीक है ना, इन GM, ठीक है ना। प्रोड्यूस एट दी electrode, produce at the electrode by passing a charge, Q, और Q किस में रहेगा आपका, इन कूलाम, ठीक है ना। देन क्या हो जाएगा, ऊपर वाला नोट कीजिए मिटाएं, देन नोट कीजिए ऊपर का मिटाएं। चलिए आगे देखते हैं। देन क्या हो जाएगा आपका, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैपिटल Q, ठीक है ना, W डायरेक्टली, और W इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जब प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट Z, एक इक्वेशन ये हो जाएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए, ठीक है। वी नो दैट क्या, Q इक्वल टू हमने पढ़ा है I इंटू T, इसको इक्वेशन 2 कर दीजिए, ठीक है ना। वी नो दैट आपका Q इक्वल टू I इंटू T, इक्वेशन सेकंड की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दीजिए, लिखेंगे पुट दी वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या मिल जाएगा हमको, W इक्वल टू Z इंटू I इंटू T इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, ZIT, इसको इक्वेशन थर्ड कर दीजिए, ठीक है ना। इसको इक्वेशन क्या कर दीजिए, थर्ड कर दीजिए, या आप कैपिटल I ले लीजिए। आप यहाँ अगर हम कैपिटल I ले लेते हैं, चलिए आप स्मॉल I भी ले सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल I ले लें, कोई दिक्कत नहीं है करंट को, ठीक है ना। ये हो गया आपका, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है वो जान लीजिए, वेयर Z इज ए, ठीक है ना, Z इज ए, यहाँ पे Z आपका क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। Z आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब इसका डिफरेंस I की वैल्यू हुई 1 ले लेंगे, T की वैल्यू 1 सेकंड ले लेंगे, तभी W इक्वल टू Z आ जाएगा आपका, तो इसी का डिफिनेशन भी निकल जाएगा आपका, ठीक है ना। तो वेयर Z इज ए, ठीक है ना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, Z इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नोन एज, ठीक है, नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। नोट कर लीजिए इतना, फिर आगे बढ़ें। नोट हो गया बेटा, समैया खातून बेटा, नोट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे बेटा ये ला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपको नीट और जो होता है IIT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। चलिए मिटा रहे हैं, हम देखिए आगे।
ठीक है ना। इक्वेशन थर्ड से लीजिए, ठीक है ना, लिखेंगे इफ, ठीक है ना, आपका I इक्वल्स टू 1 एम्पियर, इफ I इक्वल्स टू 1 एम्पियर, ठीक है ना, और एंड T इक्वल्स टू 1 सेकंड, ठीक है ना, I इक्वल्स टू 1 एम्पियर और T इक्वल्स टू 1 सेकंड, देन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, थर्ड से क्या हो जाएगा, W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, Z हो जाएगा, W इक्वल्स टू Z, इसको इक्वेशन 4 कर दीजिए। अब यहीं से आपका डिफरेंशियल निकल जाएगा जेड का डिफरेंशियल आपका जो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल, क्या कहते हैं इसे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब यहीं से डिफरेंशियल लग जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का, ठीक है ना। इसमें हो जाएगा द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज इक्वल टू दी व्हेन 1 एम्पियर करंट पास थ्रू 1 सेकंड, ठीक है ना, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। किसी भी सेल में आपका 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड तक जब पास करता है तो उसका जो आपका अमाउंट ऑफ जो सब्सटेंस होता है इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होता है या लिबरेट होता है, वो किसके इक्वल होता है, आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। डिफरेंशियल रटने की आवश्यकता नहीं है बेटा, इसी आप फार्मूले से डिफरेंशियल लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसी फार्मूले से आप डिफरेंशियल क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, डिफरेंशियल लिखते हैं अब हम, ठीक है ना, डिफरेंशियल लिखते हैं, चलिए, ठीक है ना। इट मे बी डिफाइंड एज दी, इट may be defined as the, it may be defined as the, in order common, it may be defined as the, ठीक है ना, the mass of the substance, ठीक है ना, the mass of the substance deposited, mass of the substance deposited, ठीक है ना, डिपॉजिटेड या लिबरेटेड दोनों सकता है, डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, द मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड बाई पासिंग, ठीक है ना, बाई पासिंग, ठीक है ना, बाई पासिंग, ठीक है ना, बाईपासिंग, ठीक है ना, बाईपासिंग 1 एम्पियर चार्ज, बाईपासिंग, ठीक है ना, बाईपासिंग 1 एम्पियर, बाईपासिंग 1 एम्पियर करंट, बाईपासिंग 1 एम्पियर ऑफ करंट, 1 एम्पियर ऑफ 1 सेकंड, for 1 second through the electrolyte, in order to come close through the electrolyte। ये हो गया आपका, ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब आपका एक चीज और हो सकता है आपका, ठीक है बेटा,
चलिए फैराडे लॉ कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद छोड़ देते हैं बेटा, ठीक है ना। फैराडे लॉ कंप्लीट कर लीजिए। अच्छा बेटा एक चीज़ और है, इसको नोट हो गया तो आगे देखते हैं। एक चीज़ और, आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था W इक्वल टू क्या पढ़ा था आपने, ZQ, क्या पढ़ा था ZQ, ठीक है ना। W इक्वल टू क्या पढ़ा था, एक डिफिनेशन और लिखते हैं, देखो इसको हो गया तो छोड़ते हैं, देखिए ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तक क्या आपका W इक्वल टू क्या था आपका ZQ, ठीक है ना। और अगर हम क्या कर दें, इफ Q इक्वल टू 1 कूलम, Q इक्वल टू 1 कूलम, Q इक्वल टू 1 कूलम, और 1 सेकंड तक रहेगा टाइम, ठीक है ना। चार्ज 1 सेकंड तक, ऐसा नहीं पूरे लॉन्ग है, तो क्या हो जाएगा W इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका Z, ये एक रिलेशन आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम एक डिफिनेशन और लिख सकते हैं, किसका, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का एक डिफिनेशन और लिख सकते हैं, द मास, ठीक है ना, द मास ऑफ द सब्सटेंस, द मास, इसको कंप्लीट कर दे बेटा, बस छोड़ देते हैं, ठीक है। द मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड, the mass of the substance deposited or liberated, by passing 1 coulomb, by passing 1 coulomb charge, by passing 1 coulomb charge, ठीक है ना, for 1 second, through the electrolyte, ठीक है, थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इन्होंने काम क्लोज कर दिया हमने, ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ें। आज क्लास नहीं है बेटा, तब क्यों परेशान है आप लोग। हाँ बेटा, कोई क्लास तो नहीं है आपका आज ना, तब क्यों परेशान है, ठीक है। चलिए मिटाते हैं इसको। अच्छा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है हमने बताया था 96,000 फैराडे होता है आपका, ठीक है ना। चलिए देखिए इसको, 1 फैराडे ऑफ चार्ज होता है 1F, ठीक है ना। 1 फैराडे ऑफ चार्ज तो 1F हो जाएगा। नाउ आपका N इंटू 9500 कूलम ऑफ चार्ज विल, ठीक है ना। N वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मोल होता है, ठीक है ना, ऑफ चार्ज, ठीक है ना, विल डिपॉजिट इक्वल्स टू A ग्राम ऑफ द एलिमेंट, ठीक है ना। मतलब N इंटू 96,000, मतलब N इंटू 96,500 कूलम ऑफ चार्ज विल डिपॉजिट, इतना चार्ज N का मतलब 1 2 3 वही मोल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लूज करता है, इन्वॉल्व करता है। आपने नर्स इक्वेशन में पढ़ाया था,
तो इक्वल क्या हो जाएगा, ए ग्राम ऑफ द एलिमेंट डिपॉजिट होता है आपका, ठीक है ना। तो इतने कूलाम, तो 1 कूलाम चार्ज कितना हो जाएगा बेटा, 1 कूलाम ऑफ चार्ज विल डिपॉजिट, ठीक है ना। एलिमेंट आपका m हो गया, m का मतलब कोई आपका जो है इलेक्ट्रोड है या मेटल कह दीजिए, मेटल या आपका इलेक्ट्रोड, मेटल है या इलेक्ट्रोड, ठीक है, मेटल या इलेक्ट्रोड, ठीक है, ठीक है ना। कितना हो जाएगा आपका 1 कूलाम कितना हो जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा आपका, ये A/N इंटू 96,500 ये मिलेगा हमको। और ग्राम, थोड़ा स्पेस कम है बेटा, रुकिए यहाँ से लिखते हैं थोड़ा सा। 1 कूलाम ऑफ चार्ज, बस बेटा 10 मिनट और रुकिए। 1 कूलाम ऑफ चार्ज विल डिपॉजिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, विल डिपॉजिट इक्वल टू A/N इंटू 96,500, ठीक है ना, ग्राम ऑफ द एलिमेंट। और एलिमेंट का मतलब वही मेटल या इलेक्ट्रोड हो जाएगा एलिमेंट, ठीक है ना, इतना हो जाएगा। बट ठीक है ना, बट 1 कूलाम चार्ज किसको इक्वल होता है, अभी डिफिनेशन में पढ़ा है। 1 कूलाम चार्ज अगर इलेक्ट्रोलिटिक सेल में फ्लो कर रहा है 1 सेकंड तक, तो किसको इक्वल होता है, जेड के इक्वल होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के इक्वल होता है बेटा। चलिए, तो बट 1 कूलाम ऑफ चार्ज, बेटा ये न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। बट 1 कूलाम चार्ज डिपॉजिट, बट 1 कूलाम चार्ज डिपॉजिट मास ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना, मास ऑफ एलिमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड ग्राम। सही बात है भाई, 1 कूलाम जो चार्ज डिपॉजिट होगा मास ऑफ एलिमेंट जेड क्या होगा, अभी बताया था हमने ऊपर, ठीक है ना, जेड ग्राम हो जाएगा। तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 1 कूलाम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जेड। तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, A/N इंटू 96,500, ठीक है ना, ग्राम, ठीक, ये इतना हो जाएगा। इसको नोट कीजिए, फिर 1 लाइन 2 लाइन और है, फिर आगे बताते हैं। हो गया बेटा, नोट कीजिए। इसको इक्वेशन कितना था, उसमें 3 हुआ था, इसको 4 कर दीजिए, नोट कीजिए, फिर मिटाएं।